महाराज की सभा के पहले भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को थोड़ा अलर्ट किया है, होश में किया। पहला भाव तो यह है, महाराज की कथा भगवान शब्द से प्रारंभ हुई है और धीरा शब्द पर इसका विश्राम हुआ है। अर्थात भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के महाराज की कथा को वही समझ पाएगा जो धीर है, गंभीर है। नहीं तो कई लोग भगवान को भी दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। अरे भगवान ने रात के समय गोपियों को बुलाया, कहां अच्छा है ये, धर्म नहीं है, धर्म किया, अन्याय किया, धर्म की स्थापना के लिए गोविंद का आगमन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जो गोपियों को बुलाया है ये अधर्म नहीं, ये सबसे बड़ा धर्म किया है। क्योंकि गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। त्रेता के कई संत महात्मा, देवी देवता, पेड़ पौधे, वही तो द्वापर में वृंदावन के गोपी बनकर के, ब्रज में गोपी बनकर के आए हैं भगवान का आलिंगन करने के लिए, भगवान के महाराज का आनंद लेने के लिए। लौकिक दृष्टि से यदि भगवान महाराज करते तो बंदा पवित्रता पतिव्रता है, भगवान को श्राप दे देती। लौकिक दृष्टि से करते तो सारी गोपियां श्रृंगार करके आती। भागवत में लिखा है, जो गोपी जैसे से वैसे ही भाग खड़ी हुई। लौकिक दृष्टि से भगवान गोपियों को बुलाते तो उस महाराज में भगवान शिव नहीं आते जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, जिनके सिर पर ज्ञान गंगा बह रही है। लौकिक दृष्टि से भगवान महाराज से भी करते तो सुखदेव जैसे परमहंस भागवत की कथा में महाराज परीक्षित को नहीं सुनाता। लौकिक दृष्टि से यदि कथा करते होते तो परीक्षित, जिनके जीवन का शेष एक दिन रह गया है, उनको लौकिक लीला ये अच्छी लगती। ये लौकिक नहीं, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही सबसे बड़ा महाराज है। कि महाराज जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही महाराज है। ये महाराज की कथा पावन भगवान सुखदेव जैसे परमहंस महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज भगवान ने मन बना, गोपियों ने जब मन बनाया तो भगवान ने बना। एक बात और आपको बताऊं, भगवान के पास में सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु का अभाव है। वो वस्तु का नाम क्या है? मन। नोट कर लो, भगवान के पास में सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। किसी ने कहा, महाराज, जब आपको मन की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करते हो? तो भगवान ने कहा, जब मन की आवश्यकता पड़ती है तो मन में अपने भगत का ले लेता हूँ, और जिस भगत का जैसा हमारे प्रति मन होता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। भगवान को अमन कहा गया, अमना। इसलिए भगवान ध्यान देना, जहां जहां मांगा है तन नहीं मांगा, धन नहीं मांगा है, जहां जहां मांगा है भगवान ने मन ही मांगा है। क्यों? क्योंकि मन नहीं है, वही दे दो अपना। और जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की चाह हो वही वस्तु यदि मिल जाए तो लेने वाला भी प्रसन्न और देने वाला भी प्रसन्न। लेने वाला इसलिए प्रसन्न क्योंकि इस वस्तु की आवश्यकता थी, और देने वाला इसलिए प्रसन्न कि हमारी वस्तु को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। स्वामी जी को घर पर बुलाया और बढ़िया मखाना, खीर, रबड़ी, मलाई, रसगुल्ले, छेना सब रखे। स्वामी जी इधर घूम के बैठ गए। पाइए बोले, पाइए क्या, 6 महीने से शुगर है, 300 से पार, 400 लगभग, खाऊंगा तो मर जाऊंगा। 12 बजे तक व्रत भी करते रहे, जाऊंगा बढ़िया खाऊंगा, और यहाँ हमारे अनुकूल नहीं। और आप भी इतना खर्चा किए, तैयारी की, व्यवस्था की, लेकिन स्वामी जी ने जरा सा पाया भी नहीं। लेने वाला भी असंतुष्ट और पवाने वाला भी असंतुष्ट। इसलिए या तो पहले जान लो और या तो किसी से जान लो, पहचान लो, मान लो। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को क्या चाहिए या तो स्वयं जान लो, और नहीं जानते हो तो भगवान के संतों से पूछ लो भगवान क्या पसंद करते हैं, भगवान को प्रिय क्या है, पसंद क्या है।
तो संत बता देंगे निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोह मन क्रम बचन छान चतुराई, 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 से चतुराई छोड़ करके, कपट छोड़ करके, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, ये भगवान को पसंद नहीं है। आप पैसा मत चढ़ाइए, वस्त्र मत चढ़ाइए, फल मीठा मत चढ़ाइए, आप मन दे दो। और वास्तव ये बताऊं तो आपको बताऊं, दुनिया में तन परिवार वालों को दे दो और धन किसी को भी दे दो, लेकिन मन सबको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया उलझी है। दुनिया को मन देंगे, दुनिया के लोगों को देंगे तो हम भी उलझ जाएंगे। दुनिया अशांत है, दुनिया के लोगों को मन देंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा। परमात्मा सुलझा हुआ है, परमात्मा शांत है। परमात्मा को मन देंगे तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। और दुनिया वालों को मन की चाह भी नहीं है, धन की चाह है। तन ये शरीर अपना हमें दीजिए और धन हमें दीजिए, मन चाहे जहां ले जाओ। भगवान कहते जिसकी किसी को आवश्यकता न हो वो हमें प्रदान कर दो। सुंदर मन आज गोपियों का जब मन बना, गोविंद ने भी मन बनाया। मनुष्य योग माया उपाश्रिता। आज भगवान वृंदावन में बंसी बजाई, जैसे बंसी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी, सारी गोपियां अपना कार्यभार भूल करके छोड़ करके गोविंद के पास में जाने लगी। दुहंत्यो भयो कश्चिदो हम पास मुचुका भयो ऋषित संयाम शापरायो। कोई तो दोहन कर रही थी, कोई तो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई तो घर की लिपाई पुताई कर रही थी, कोई अपने शरीर की लिपाई पुताई श्रृंगार कर रही थी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख बिना काजल के रह गई। कोई तो शत्रु घंटा पति अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन सेवा को छोड़ करके भाग खड़ी हुई। बाजी है पौरानी बाजी, देखने को द्वार भाजी, बाजी अकुलाने सुने बंसी बंसी करके। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहा बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सांवरे सुंदर। चारों तरफ बाजी बाजी की आवाज आ रही है। सारे लोग दौड़ दौड़ करके एकदम जा रहे हैं। भगवान के पास में सभी लोग पहुंचे, जय जयकार हुआ, बोलिए रास बिहारी भगवान भी। भगवान ने कहा आप, भगवान ने कहा आप, बोले हाँ। कैसे इस रात्रि में, कैसे? हम आपका स्वागत करते, लेकिन करने क्या है इस समय क्या? कि भगवान क्या बोले? स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम कुर्वाणि प्रजश्यामयम हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, वही ले लो, जमा कर लो। आपके आने का कारण क्या है? अब गोपियां निरुत्तर रह गई, पैर के नीचे की भूमि अंगूठे से खोद रही है। अरे पहले तो गोविंद ने बुलाया कि महाराज करो सब पूर्णिमा की रात्रि में तुम आना, लेकिन जब आ गया तो कह रहे करने क्या आए? धर्म संकट में पड़ गए। जैसे हम यहां कई तारीख को 7 तारीख को आ गए। अब आप माला पहनाते, स्वागत करते, महाराज जी आपका स्वागत है, लेकिन करने क्या आए हो? आपने पहले बुलाया। आज मैं लगभग 4-5
घरों में जाना हुआ, जल्दी जल्दी 5-5 मिनट हमारी आदरणीय श्री रेखा माता आर्य, उसके बाद में प्रिंसेस से भोले बाबा श्री सुभाष श्रीवास्तव जी, उसके बाद हमारे भटनागर जी, आशा माता, आदरणीय बहन जी, इनके यहाँ तो भीड़ लग गई, काफी लोग आ गए। सत्संग 5-10 मिनट हुआ, 10-5 मिनट एकदम जल्दी स्वागत शुभ थी इनका। सब पहले 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, मैं पहुंच पाया 4 बजे। अब स्वागत कहते ये बाद में महाराज जी यहाँ क्या करने आए हो? तुम क्या, पहले तो आपने बुलाया, अब पूछ रहे करने क्या आए हो? यही बात गोपियों के सामने होगी। गोपियों ने कहा पहले आपने बुलाया, बाद में तो कह रहे करने क्या आए हो? भगवान ने कहा क्या झगड़ा करके आई हो क्या घर वालों से, या चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो, फूलों की फुलवारी देखने आई हो, खुशबू लेने आई हो? दृष्टम्बरम कुसुमितम राजे, चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो क्या? बोले नहीं नहीं। क्या घर वालों से झगड़ा करके आई हो क्या? बोले नहीं नहीं। भगवान ने कहा झगड़ा भी कदाचित हो जाए तो आपस में समझौता कर लेना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए होना नहीं चाहिए। काम बिगाड़ने वाला होता है, लक्ष्य से भ्रमित करने वाला होता है, बाद में बड़बड़ाने से काम नहीं चलता। एक बार पति बहुत बड़बड़िया था, बहुत बड़बड़ाने वाला, नाक पे गुस्सा रखता, चिल्लाता रहता हर समय, जरा सी बात होता भोजन छोड़ देता, जरा सी बात होती घर छोड़ देता, ये करूंगा वो करूंगा। एक दिन कुछ बात हो गई, पति दिन भर बोला नहीं और सुबह 4 बजे उसको ट्रेन पकड़नी थी। उसने एक चिट्ठी लिखी और कागज पे लिख के पत्नी के पास में रख दिया कि मुझे 4 बजे कल ट्रेन पकड़नी है और पूरी सब्जी बन करके हमारा बैग तैयार होकर के 4 बजे रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं। इतना अकड़ टाइप में अब बोला नहीं, चिट्ठी लिख करके रख दिया और हमें जगह भी देना चाहिए, ये भी उसमें लिखा। पत्नी उससे ज्यादा आगे 2 ही बजे उठ करके पूरी सब्जी बना दिया, बैग तैयार कर दिया और 3:30 बजे एक पर्चा लिखा, श्रीमान जी 4 बजने वाला है, पूरी सब्जी तैयार हो गई है और आपको उठ जाना चाहिए, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। और चिट्ठी लिख करके तकिए के नीचे रख दिया। अब बोली वो भी नहीं। 6 बजे बाबूजी जब उठे तो बड़बड़ा रहे, तुमने बर्बाद, टिकट खराब हो गया, पता रिजर्वेशन करवाया, ये है वो है, मैंने कहा था जगाया क्यों नहीं? श्रीमती जी ने कहा जैसे तुमने कहा था वैसे हमने जगाया नहीं, पूरी बनी रखी है। पर्चा कहाँ? पर्चा देखो ना तुम्हारे पास, 4 पाई पर रखा, कान पकड़ा उठा बैठा। उसने कहा क्षमा मांगता हूं देवी जी, जिंदगी में ऐसे कभी गलती नहीं करूंगा। होशियार हो जाए जो गड़बड़ी करते हैं, नहीं तो ठंडने वो गोपाल बने घूमेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो है हाँ मीठा मीठा कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छी बात है, इससे एक नया प्रेम उत्पन्न होता है दोबारा। लेकिन मीठा मीठा होना चाहिए, कोर्ट कचहरी वाला नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपना अपना वकील लिए खड़े हो तो मामला गड़बड़ा है, प्रेम समाप्त हो जाए। सीमा होती, हर चीज सीमा होती, और सीमा के जब पार हो जाओगे तो फिर प्रेम नहीं रहता। ऐसी स्थिति नहीं, नौबत नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा वृद्ध रोग बस जड़ नहीं ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किया माना, नारी पावयम पुरुषना। एक ही धर्म एक व्रत में मां, काय बचन एक भैया ने कहा महाराज माताओं के लिए धर्म है, पुरुषों के लिए कोई धर्म नहीं है क्या? हमने कहा पुरुषों के लिए भी है। कहाँ लिखा? रामायण में लिखा, जननी समझा
विषैला समझना चाहिए और दूसरे की स्त्री को मां के समान समझना चाहिए। ये पुरुष ये भी धर्म है। कुछ माताओं का शिकवा चलता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं। एक बार एक मैया ने कहा कि महाराज जी इनको समझाओ। हमने कहा क्या? बोले ये कभी संतुष्ट नहीं होते, सब संतुष्ट नहीं होते। हमने कहा क्या? हमने कहा ये नहीं संतुष्ट होते, कौन संतुष्ट होते? बोले पूरा घर हमसे संतुष्ट, पूरा मोहल्ला हमसे संतुष्ट, पूरा गांव हमसे संतुष्ट। लेकिन ये हमको तुम मोहल्ले को संतुष्ट करती रहती हो इसीलिए संतुष्ट नहीं। इनको संतुष्ट करो, मोहल्ले को संतुष्ट करने के चक्कर मत पड़ो, परिवार को संतुष्ट करने के चक्कर मत पड़ो, मोहल्ले को संतुष्ट करने के चक्कर मत पड़ो। आप इनको संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ो। अपने आप कहा ठीक है मेरा दिल, आप अपने को संतुष्ट कर लो, उसको संतुष्ट कर लिया तो सब संतुष्ट कर। बहुत ज्यादा इनकी खिंचाई मत किया करो आप लोग, बेचारे इनकी कोई सुनने वाला नहीं, कहीं भी नहीं सुनने वाला। आप लोग बहुत कृपा होगी यदि इन लोगों की सुन लोगे ना। बेचारा पुरुष इतना अपना दुखड़ा भी किसी से नहीं कह सकता, सरकार भी इसकी मदद, इनकी मदद नहीं कर सकती, वो भी तुम्हारी से। आजकल तो पत्नी पति हो रही, राष्ट्रपति हो रही है, क्या क्या अब तो क्या सुनने वाले। कुछ लोग कहते हैं अबला है, हमके अबला नहीं, ये सबसे बड़ी सबला है, नारी शक्तिहीन है नहीं, नारी शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का अवतार नारी होता है। सबके बस की बात नहीं सब पंगा लेना। आप स्वयं अनुभव कर लीजिए, बारात लेकर के जाते हो माताओं को लेने के लिए, कितने लोग जाते हो? 150 लोग कम से कम जाते हो, और फिर भी असलहा लेकर के भी जाते हो। जब तक विदा होकर के घर में नहीं आ जाते हो तब तक भाग भाग हर समय चलता रहता है कि ऐसा न हो, ऐसा न हो कहीं कोई बात हो जाए, तो प्रदेश का मामला है, प्रदेश का मामला है, ऐसा न हो कहीं कोई बात हो जाए। आप लोग पुरुषों में जब जाते हो तब प्रदेश इनको लेने के लिए, और जरा विचार करो, माताएं जब आती हैं तब, माताएं जब आती हैं तब आप लोग 50 जाते हो, लेकिन माता अकेले आती है और धबधबाती हुई चली जाती है, और थोड़े दिनों में पूरे घर के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं। नारी जीवन हाय आपकी यही कहानी। नारी जीवन, ये नारी अबला नहीं है, सबला है। हम तो कभी कभी विचार करते, आप भी कभी कभी विचार करना, तब समझ में आ जाएगा ये अबला नहीं सबला है। माताओं को जरा विचार करो, नीचे से ऊपर तक बंधी हुई है, एकदम जकड़ी हुई है नीचे से ऊपर तक। आप जरा विचार, पैरों में, उंगलियों में चांदी से जकड़ी है, बिछुआ, और कंठों में पहले उससे जकड़ी बंधन है, जकड़ी हुई है, फिर भी नहीं संतुष्टि मिली भगवान को। कमर में करधनी से जकड़ी हुई है, गले में हार से जकड़ी हुई है बंधन, हाथों में कंगनों से जकड़ी हुई है, बाहों में बाजुओं से जकड़ी हुई है, और चोटी में, नाक में वो भी बंधी हुई है, कान भी बंधे हैं, जकड़े हुए हैं, चोटी भी जकड़ी हुई है। इतने बंधनों के बाद में भी यहाँ की माताएं नहीं, लेकिन कहीं कहीं कुछ माताएं होती हैं, इतने बंधनों के बाद में भी जरा सा चूक जाओ तो वार कर देती है, इतना, फिर भी वार बहुत समझ। अब विचार करो, अबला है या सबला है? कहीं कहीं नैमिषारण्य की या अन्यत्र कहीं
यहां तो मेरे कहने का तात्पर्य है भगवान ने उपदेश धर्म किया है। एक ने कहा महाराज जी सबला कैसे? हमने कहा सबला ऐसे, पहले माताएं, पुरुष कमाता था 10,000 कमाता है, महीने में 1,000 पकड़ा दिया, बोले जब खत्म हो जाए तो मांग लेना। तो पत्नी खर्च कर लेती थी, बाद में कहती थी अबला, तो पकड़ा देता 100-200, फिर कहती अबला, खत्म हो गए, फिर 500 पकड़ा देता, वो कहते ना अबला, तो फिर 500 पकड़ा देता। आजकल पति कमाता है 50,000 और 2,000 यदि पति पकड़ावे, वो कहते ना क्या, बोले सबला, सबला, मेरे से उसका पूरा ATM उसका नाम कमाता है। भगवान ने कहा माताओं पति परमेश्वर होता है, उसे विरोध नहीं करना, छोड़ करके नहीं आया। बोलो नहीं नहीं, किसी को छोड़ना, पातिव्रत स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। भगवान गोपियों ने कहा स्वामी आपने जिस धर्म का उपदेश किया है उसके बदले में परिणाम क्या मिलता है? गोपियों ने, भगवान ने कहा मम दर्शनम, मेरा दर्शन होता है। गोपियों ने कहा आपका दर्शन तो हम कर ही नहीं है खड़ी खड़ी। मान लो कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की फोटो की पूजा करती है और उसका पति परदेश गया हुआ है और कदाचित परदेश से आ जाए और श्रीमती जी फोटो की आरती उतार रही हो और वो कुंडी खटखटा रहा हो, तो पत्नी असली वाले पति को मिलने जाएगी या कहेगी तब तक खड़े रहो मैं पहले फोटो की आरती कर लूं? भगवान ने कहा नहीं, फोटो की पूजा तभी तक होगी जब तक ओरिजिनल असली पति न मिल जाए। गोपियों ने कहा बस बस यही तो गोविंद कहना चाहती हूँ, ये संसार के जितने लौकिक पति हैं ये सब फोटो के समान है, असली जगत पति तो आप ही हो। आप खड़े खड़े बुला रहे हो और फिर भी मैं फोटो के चक्कर में पड़ी रही। इसीलिए तो मीराबाई जेते जी राणा परिवार पति के कांच की चोरियों को फोड़ दिया, हाथ में गोविंद के नाम का कंगन पहन लिया। अरे तेरा पति तो जिंदा है। मीराबाई ने कहा अब मैंने ऐसे पति का वर्ण किया है तो यहाँ भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। ऐसे पति को क्या करूं जो जन्म में मर जा, बरनौ बर गोपाल को ये मेरी चोरी अमर हो जाए। भगवान निरुत्तर हो गए गोपियों से, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। राधा रानी को लिया, लेकर के गए। राधा रानी ने कुछ ऐसी बात कह दी वृंदावन में जो भगवान ने राधा रानी से भी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों राधा रानी ने ऐसी बात कह दी? क्योंकि इसलिए राधा रानी अकेले महाराज का आनंद लेना नहीं चाहती है, सभी को प्रेम करती। हमारा जो प्रेम है ना अपने पति से भोगों का प्रेम है, विषयों का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो गोपियों का ही है, राधा रानी का ही, कृष्ण से। यही कारण है हमारे पति के साथ में भी कोई दूसरी पत्नी प्रेम करती है तो हो सके तो पकड़ के चोटी दोनों की आपस में लड़ाएंगे या किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। लड़ाई झगड़ा विरोध में घृणा हो, कष्ट होगा। लेकिन कृष्ण से कितने लोग प्रेम करते हैं? कभी राधा रानी को कष्ट हुआ? क्योंकि राधा रानी का प्रेम भोगों का नहीं है, विषयों का नहीं। राम जी से कितने प्रेम करे, सीता ने कभी विरोध किया? नारायण से कितने प्रेम करे, लक्ष्मी ने कभी विरोध? भगवान शिव से कितने प्रेम करे, लेकिन गौरी ने कभी प्रेम विरोध किया? क्योंकि हमारा इनका सच्चा प्रेम राधा कृष्ण गौरी शंकर सीता राम लक्ष्मी नारायण। तो हमारा भी भोगों का विषयों का प्रेम नहीं, हमारा भागवतिक प्रेम होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी भोगों के लिए नहीं होता है, पति और पत्नी तो भगवान के लिए होता है। मिलकर के दोनों साधना करें और भगवत प्राप्ति करें। राधा रानी रुदन करने लगी, गोपियां रुदन करने लगी है। पेड़ पौधों वृक्षों लताओं से सभी से पूछा, बहुत विलाप करने लगी। भगवान राधा रानी को दुखी कहा देख सकते हैं। भागवत जी में गोपी गीत आया है, जिस
गोविंद के विरह में गोपियों ने गीत गाया है, जयतिथेभिकं जन्मना व्रजा सरंदुरा सस्वदप्रहि दैतदृष्टता दीक्षुतावका देहपासव ताम विचिन्वते। बहुत सुंदर वर्णन है, इतना समय नहीं है। आपने जब से ब्रज में अवतार लिया है, गोपियां कहती हैं, तब से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ महिमा ब्रज की हो गई है। विरह की अग्नि में यदि मुझे जलाना है आपको, तो आपने पहले उस काली नांग के मान मर्दन काली नांग के से मुझे क्यों बचाया, दावा अग्नि से क्यों बचाया, बिस्तर सांपों से क्यों बचाया, आग लगने से क्यों बचाया, उसे मर जाने देते। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो गोविंद, लेकिन आपका विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप धीरे धीरे मुझे मार रहे हो। राधा रानी भी रोने लगी। राधा रानी को भगवान दुखी नहीं देख सकते। भगवान सभा के मध्य में प्रकट हुई, सभी लोगों ने जय जयकार किया। बोली रास बिहारी भगवान की जय। रास मंडल तैयार किया गया है। माता पार्वती भी उस सभा में महाराज का दर्शन करने आई है। भगवान शिव ने कहा, देवी हमको भी दर्शन कराए लाओ चल के। बोले वहां कोई स्त्री नहीं जाएगी, पुरुष नहीं जाएंगे, वहां सब स्त्रियां जाती। शंकर जी ने कहा, फिर कैसे दर्शन हो। माता पार्वती ने थोड़ा मजाक कर दिया, बोले यदि चलोगे तो नर से नारी बनना पड़ेगा, गर्ग संहिता में लिखा। भगवान शंकर ने कहा, कुछ भी बनना पड़े, भगवान के महाराज का दर्शन करना। लहंगा चूनर आभूषण साड़ी सब कुछ पार्वती का पहन लिया। बोले बड़े बड़े पैर हैं आपके, हमारे तो छोटे छोटे, चप्पल कैसे आएंगी। बोले कोई बात नहीं, कथा में मंदिर में भगवान के यहाँ जाए तो नंगे पैर ही जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण योग मन से भगवान की साधना ध्यान हो पाए। कई लोग मंदिर में जाते हैं बढ़िया जूता पहन करके और भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं, तुम्हें वो माता, तब तक चिंता लगी ऐसा न हो 2000 का जूता कोई ले जाए। पिता तुम्हें बंधु तुम्हें सखा आदि प्रार्थना भगवान की, आदि जूता चप्पलों की प्रार्थना। आजा भैया गुप्ता जी बैठ जाओ। आदि जूता तो इसलिए या तो कीमती चप्पल जूता पहन के नहीं, और या तो टूटी सूटी पहन करके जाओ। टूटी सूटी कोई ले नहीं जाएगा। और या तो एक उस कोने पर निकालो और एक उस कोने पर निकालो, निकालो में फेंक दो, पीछे फेंक दो, और जब जाओ अपनी ढोनी पहन लो, चले जाओ। ले जाने वाला एक नहीं ले जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है। भगवान नंगे पैर चले। पार्वती ने पूछा, तुम्हें पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। भगवान ने कह देना हमारी बड़की बहू खड़ानन की दुल्हन है। कहा ठीक। आगे आगे भगवान शिव इतना चूनर में मुंह ढके हैं, दुपट्टा डाले हुए हैं, ऐसा न हो कोई पहचान ले, ऐसा न हो कोई पहचान ले। माता पार्वती ने कहा, स्वामी सास आगे चलती है, बहू। शंकर जी ने कहा, पता नहीं, पहली बार बहू बनाऊं। पार्वती ने कहा, नाटक करना है तो कायदे से नाटक करो, बने बहू हो, चल आगे आगे रहे हो। सास पीछे चलती है, आगे चलती, बहू पीछे चलती है। अच्छा बोले ठीक है। शंकर जी बहू बनकर के पीछे आए। अब इतना घूंघट निकाले, इतना घूंघट निकाले, ऐसा न हो पहचान ले कोई। आगे का पल्लू तो जमीन में सरक रहा है और पीछे की 2.5 हाथ का पीठी प्लेटफार्म जैसा दिखाई पड़ रही है। पार्वती ने मुड़कर के देखा, स्वामी ये प्लेटफार्म ढको, नहीं तो लोग जान जाएंगे बहू नहीं पूरा बहा है। इसलिए अच्छा थोड़ा इन प्रकार ने थोड़ा संभाला। तो चलो चलो चलो, रास मंडल में प्रवेश किया है। सभी लोगों की दृष्टि पार्वती के साथ में भोले बाबा के ऊपर पहुंचती। कौन कौन है ये बड़ी बहू खड़ानन। अरे बड़ी बहू कहां से आ गई, खड़ानन की शादी नहीं हुई। बोले अभी अभी तो ताजी ताजी शादी हुई। उसने कहा नहीं नहीं, बहू को महाराज में खिलाओ। लेकिन इतना लंबी तड़ंगी। बोले हाँ जैसी है। अच्छा तो इतना घूंघट क्यों निकाले है। पार्वती ने कहा, थोड़ी एक आंख इसकी गड़बड़ है, इसलिए मारे शर्म के मारे। अच्छा अच्छा। भगवान शिव महाराज से प्रकट हुई। बोले मैं महाराज करने जा रहा हूं। बालकृष्ण ने कहा, अब देख लो कोई गोपी, गोप तो नहीं है, सारी गोपियां हैं। सारी गोपियों ने एक स्वर में बोला, मैंने देख लिया कोई गोप नहीं है, लेकिन पार्वती के साथ में जो नई गोपी आई है इसका पक्का पता नहीं गोपी है या गोप है। भगवान बालकृष्ण ने कहा, तुम लाइन लगाओ, मैं परीक्षण करूंगा।
शंकर जी ने कहा तब ना या सही। लाइन लगा करके खड़े हो गए। शंकर जी तो ज्ञान के अवतार है, सैकड़ों गोपियां हैं, जाकर के पीछे लाइन में खड़े हो गए। बोले 2-4 सेकंड परीक्षा लेंगे, उसके बाद में कहे चलो सब ठीक है, सब गोपियां हैं। भगवान बालकृष्ण मुस्कुराए, धन्य है भोले बाबा, महाराज का दर्शन करने के लिए नर से नारी बन करके आए हो। कभी तो ज्योतिषी बाबा बन करके आ जाते हो, कभी तो पंडित बन करके आ जाते हो, कभी तो वैद्य बन करके अघोरी बन करके आ जाते हो। भगवान दास बिहारी कन्हैया ने कहा गोपियों में महाराज करने जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग देखो आज परीक्षा में वैसे आगे से लेता था, लेकिन आज से हमारी इच्छा हम पीछे से देखना शुरू करें। शंकर जी रोने लगे, बोले महाराज जहां विष पीना पड़ता है मुझे बुला लेते हो, अड़ी गड़ी कहीं होती है तो मुझे याद करते हो, और आप महाराज से पान कराते हो अभयामृत, प्रेमामृत, कथामृत, रासामृत, हमें अलग कर देते हो। भगवान बालकृष्ण समझ गए भावना। बोले देखो गोपियों, आज तक जो भी आद्योपांत लीलाएं मैंने की है, सारी लीलाओं को भगवान शिव ने देखा है। एक बार समुद्र मंथन के समय मैंने मोहिनी अवतार लिया था, शंकर जी ने नहीं देख पाया, उनके लिए दोबारा मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा था। इसलिए जहां कहीं भी भगवान भोलेनाथ जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, जिनके सिर पर ज्ञान की गंगा बह रही है, मैं अकेला हूं, पुरुष को अकेला नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों का कोई भी स्त्री हो, अपनी माँ हो, अपनी बेटी हो, अपनी बहन क्यों न हो, ज्यादा समय तक अकेला नहीं रहना चाहिए। ऐसे देवता को साक्षी करके मैं महाराज करूंगा जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। जहां कहीं भोलेनाथ प्रकट हो जाए, लहंगा चूनर साड़ी सब फेंक दिया, अपने असली रूप में आए। सभी लोगों ने जय जयकार किया। आधा नारी का रूप बनाया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका नाम गोपी के रूप में बन करके आए हैं। उनका नाम रखा है गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर भगवान मंडल तैयार हुआ। जितने गोपियां हैं उतने गोविंद प्रकट हो गए हैं। सभी के हाथ में हाथ मिला करके दिव्य आनंद महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। गोपियां भी भावनात्मक हाथ में हाथ मिला करके गोविंद के साथ में महाराज का आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग भी भावनात्मक अपने हाथ में हाथ गोविंद का पकड़ने का प्रयास करें। जागृत में नहीं, आज स्वप्न में ही मेरे गोविंद हाथ में हाथ पकड़ करके अपने महाराज का आनंद प्रदान किया। सारी गोपियों की मुख से एक ही आवाज निकल रही है, क्या? सभी लोग गुनगुनाइए, तेरी बंसी पे जाओ